सिंध के साबिक वजीर आला लियाकत खान जतोई का जोही काठो का दौरा अपने साथियों सरदार इमदाद खान लिगारी, सरदार आशिक अली जोर, ओशाक अली जामरी, महबूब लुंड, कुर्बान जमाली, मुमताज जोर, रईस सरताज शाहानी दीगर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दादू जिले में बढ़ती बदमनी, करप्शन, अवाम दुश्मनी से अवाम का जीना महाल है। धांधली चोर दरवाजे से आने वाले असेंबली मेंबरान करप्शन कमीशन तक महदूद हैं। 17 बरस में सिंध दादू जिले में कौन सी तरक्की हुई है? हर महकमे को नाकारा और इन सरकारी फंड्स को अपने एटीएम मशीन समझकर महकमों शहर देहात को खंडरात में तब्दील कर दिया गया है। हुकूमत पुलिस अवाम का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय अपनी नाअहली करप्शन बदमनी को छुपाने के लिए पुरअमन शहरियों, ताजरों, दुकानदारों, साफियों पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। सिंध में 2022 के सैलाब को 3 साल गुजरने के बावजूद जोही समेत दादू जिले के सैलाब मुतासिरीन की बहाली नहीं हो सकी। रोजाना सैलाब मुतासिरीन शिकायत लेकर आते हैं कि घर सर्वे तामीर फंड्स घर तामीर के लिए जिले इंतजामिया दादू NGO दफ्तर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। सैलाब मुतासिर देहात की आधी आबादी की भी घर तामीर रकमें ना मिलने पर नहीं बन सके। सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए गैर मुल्की अरबों फंड्स की करप्शन के बायस मुतासरीन के घर तामीर का प्रोजेक्ट दीगर बहाली 3 बरस में बेहतल तबाह का शिकार हैं। अवाम मसाइल का शिकार हैं। 17 साल इक़्तिदार अवाम को कुछ नहीं दे सका। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।